अलीगढ़ कार्यालय। संवाददाता। राष्ट्रीय सरवन दल के संस्थापक संयोजक डॉक्टर सीपी गुप्ता ने कहा कि आरक्षण समानता का आधार नहीं है। अगर यह समानता का आधार होता तो 70-80 साल क्यों नहीं हुआ। संगठन आरक्षण मुक्त भारत आंदोलन शुरू कर जिले, प्रदेश और देशवासियों को जागरूक करेगा। आरक्षण के विरोध में जन जागरूकता फैलाया जाएगा, जिससे लोगों को जानकारी हो सके। यह बातें उन्होंने रविवार को दुबई के पड़ाव स्थित एक होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। कहा कि देश में आरक्षित सीटें हैं। संविधान के अनुच्छेद 334 के तहत ये रिजर्वेशन 10 साल के लिए था। 1950 से शुरू हुए यह आरक्षण सरकारों की मिलीभगत से अब तक हर 10 साल में इस विचार गोष्ठी का मूल सिद्धांत है कि हम आरक्षित सीटों के जो पिछले 7-8 दशकों से ऐसी बेड़ियां उनके पैरों में लगी हुई है कि वह एक वर्ग के सिर्फ चुनाव लड़ता है, बाकी ये तीनों वर्ग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। यह जन जागरण के माध्यम से हम सरकार को जहां चेतावनी दे रहे हैं, वहीं आगामी दिनों में हम सुप्रीम कोर्ट में PIL भी दाखिल करेंगे। श्रीमान मिश्रा जी ने बताया कि हमारे देश में जो आरक्षित सीटें हैं ये संविधान के मुताबिक हैं। संविधान का अनुच्छेद 334 क्या कहता है कि ये जो रिजर्वेशन है ये जो है केवल 10 साल के लिए है, राइट। ये जो शुरू हुआ सन 1950 से शुरू हुआ, तो हमारा संविधान जब चालू हुआ तो आपको ताज्जुब होगा इस बात का कि ये इस आर्टिकल में, इस अनुच्छेद में, संविधान के इस अनुच्छेद में हर 10 साल बाद एक संशोधन किया जाता है, जो कि अननेचुरल है। इसका सन 1950 से सन 1960 में, 60 से पहले हुआ, 70 से पहले हुआ, 80 से पहले हुआ, 90 से पहले हुआ, 2000 पहले से हुआ, 2010 से पहले हुआ, 2020 से पहले हुआ। अब ये जो है, अगर आप आर्टिकल 334 पढ़ें इस वक्त प्रेजेंट में, तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये रिजर्वेशन जनवरी 2030 में समाप्त हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को इस चीज़ की मालूमात नहीं है। हमको जन जागरण करना है कि अगर मान लो हम अभी भी अगर आंदोलन नहीं करेंगे इसके विरोध में, तो ये एक बार फिर संशोधन होगा और ये जो है 2040 तक जाएगी बात। तो इस प्रकार जो संशोधन हो रहे हैं 7-8 बार एक ही आर्टिकल में, ये अननेचुरल है, ये नेचुरल जस्टिस के विपरीत है। हम लोगों को जो पूरी भारत की जनसंख्या है और उसके जो सभी सदस्य हैं, उन लोगों को समझाना है कि जो आरक्षण है ये केवल क्रीमी लेयर तक रह गया है। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, यही बात हम लोग कहते हैं, क्योंकि आरक्षण जो है ना, कोई समानता का कोई आधार नहीं है। समानता लाने के लिए आरक्षण अगर मान लो सक्षम होता, तो अब 70-80 साल हो गए और इसमें अभी तक हमको समानता नहीं मिली, तो आगे भी मिलने की संभावना बहुत कम है। हम ये कहते हैं कि आरक्षण की तरह सहायता दी जाए। आरक्षण और सहायता में बहुत बड़ा अंतर है। सहायता हर वर्ग को देनी चाहिए, हर धर्म को देनी चाहिए, हर जाति को देनी चाहिए, और वो बिना किसी भेदभाव के देनी चाहिए, हर नागरिक को मिलनी चाहिए। आरक्षण से अधिकार काटे जाते हैं और दूसरे आदमियों को दिए जाते हैं जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते जहाँ तक की जरूरत है। यह एक आंदोलन है, आरक्षण मुक्त भारत, योग्यता युक्त भारत, समानता युक्त भारत के लिए। पूरे देश में यह आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसका एक प्रमुख केंद्र राष्ट्रीय सवर्ण दल अलीगढ़ में है। इसके माध्यम से हम उत्तर प्रदेश की 5वीं विचार गोष्ठी यहाँ कर रहे हैं। हमारा काम पूरी निरंतरता से पूरे देश की जनता को जगाना है कि जिन आरक्षित क्षेत्रों की, चूंकि
सारे संगठन आज तक किसी को कुछ देने में नाकामयाब रहे हैं। हमारे इस मोर्चा और हमारे संगठनों ने जैसे ईडब्ल्यूएस को दिलवाया, हमने नोटा का अभियान चलाया और नोटा से जब 3 राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान जब सरकार बदली है तो उस समय प्रधानमंत्री महोदय ने हमें जब पूरे चैनल बोलने लगे, सारे चैनल बोलने लगे कि नोटा से हमारी हार हुई है, तब उन्होंने देखा कि 2019 में हमारी सरकार नहीं बन पाएगी, तो उन्होंने 10% का सामान्य वर्ग को ईडब्ल्यूएस दिया है। ठीक उसी तरीके से अगर हमें आरक्षण मुक्त भारत बनाना है तो उसकी पहली सीढ़ी है कि हम आरक्षित सीटों के सामान्य वर्ग, ओबीसी वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग को आजाद कराएं। अगर वहां हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं तो आखिर क्यों? सारे चुनाव, निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, ये रोटेशन में किए जाते हैं, हर वर्ग को मौका मिलता है। लेकिन यह एक ऐसा संविधान है, आखिर वो कौन सा संविधान है जिस संविधान के तहत एक तरफ रोटेशन प्रणाली से सारे वर्ग को मौका दिया जाता है चुनाव लड़ने का, लेकिन लोकसभा और विधानसभा में आज तक ऐसे प्रक्रिया नहीं लागू की गई। हम इस प्रक्रिया को लागू करने की मांग करते हैं और मांग करते हुए मैं चेतावनी देता हूं, उनसे कह दो कि रंजो गम पैदा न करें, उनसे कह दो कि रंजो गम पैदा न करें, चमन से गुजरे मगर फूलों को रौदा न करें, और कह दो गुजरे हुए गवाहों से कि झूठ बोले लेकिन झूठ का सौदा न करें। उन्होंने हर तरह से झूठ बोल करके हमारे समाज को पीड़ित किया है। मैं ये चाह रहा हूं कि अगर यह रोटेशन प्रणाली लागू नहीं की जाती है तो हम पूरे देश में आंदोलन करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल करेंगे। हमारा मुख्य मुद्दा है आरक्षण मुक्त भारत, जिसकी पहली सीढ़ी हम आरक्षित से सीटों के सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग को की बेड़ियों में लगी, जो पैरों में लगी बेड़ियां हैं, लोकतांत्रिक बेड़ियों से आजाद कराकर, चाहे कोर्ट के माध्यम से हो या सरकार के माध्यम से हो, हम दोनों माध्यम से लड़ने के लिए अपनी यह श्रृंखला चला रहे हैं, विचार गोष्ठी चला रहे हैं। आगामी दिनों में या प्रदेश में ही नहीं, आगामी दिनों में मेरठ में 1 तारीख को है, 1 सितंबर को मेरठ में है और 20 अक्टूबर को दिल्ली में है। उसके पूर्व 6 अक्टूबर को कायमगंज में यह विचार गोष्ठी रखी गई है, यह 5वीं विचार गोष्ठी है। 20 अक्टूबर को सारे पूरे भारत के सारे आरक्षण विरोधी संगठन आएंगे और उस दिन यह तय किया जाएगा कि हम किस तरीके से आंदोलन को सड़क से सदन तक ले जाएंगे और कोर्ट में पीआईएल कैसे दाखिल करेंगे। में जब 2018 में माननीय दीपक जी ने, मिश्रा जी ने, मुख्य न्यायाधीश ने जब आंदोलन फैसला दिया था कि SC/ST एक्ट में तभी एफआईआर दर्ज की जाए, जब तक जांच न हो जाए एफआईआर न दर्ज किया जाए। और जब मोदी जी ने इस फैसले को पलटा था तो एक तरफ जहां पूरे दलित समाज ने आंदोलन चलाया था, दूसरी तरफ पूरे भारत में हम लोगों ने भी बंद कराया था और हम फिर बंद कराएंगे। तो ये कब का निर्धारण तो अभी मैं नहीं कर सकता, क्योंकि सारे संगठनों से अभी वार्ता हमारी चल रही है और उसमें एक पार्ट हमारे साथ आ रहा, वाल्मीकि समाज के लोग इससे नाखुश हैं और उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया था। और दूसरी बात कि जो लोग गए थे उस रैली में उन्हें बहकाया जा रहा है और उन्हें यह पता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन्हीं लोगों के पक्ष में है जो लोग उनको बहका करके इसमें ले गए हैं। जिस दिन उनको यह मालूम हो जाएगा उस दिन ये सारे मंसूबे का